आप 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml जैसा बड़ा प्लांट है उस हिसाब से इसको दे सकते हैं गमलों में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज एक बेहतरीन वीडियो में। और आप देख रहे हैं ये आम का पौधा है और आम के पौधे पे दोस्तों आज आपकी सारी क्वेरी दोस्तों सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत लोग क्वेरी किए थे कि दोस्तों आम का पौधा हम गमले में लगाए थे मर गया था, ऑनलाइन मंगाए थे मर गया था। दोस्तों बहुत वो लोग कमियां करते हैं। इस वीडियो को आज रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखिएगा। अगर आम का पौधा गमले में लगाना चाहते हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप देख लेंगे तो जो आम का पौधा गमले में हम लगाते हैं बिल्कुल नहीं मरेगा। दोस्तों अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिएगा और यहाँ तक इसे शेयर आप जरूर करिएगा। जितने फ्रूट प्लांट आप लोग लगाते हैं इसमें आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, सभी प्लेलिस्ट को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों इसके फर्टिलाइजर के ऊपर। देखिए आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये जनवरी का लास्ट चल रहा महीना, और इस टाइम पे अगर आम के पौधे को फर्टिलाइजर आप देते भी हैं तो देना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर देते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आप यूज करिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या उसके साथ में ह्यूमिक एसिड का भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, कभी गलती से आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का यूज इस टाइम पे ना करें, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना दोस्तों, इस टाइम पे अक्सर जितने भी पौधे आप अपने आम वाला वैरायटी के लगा रखे हैं उसमें देखे होंगे तो अब मज्जर आना शुरू हो गया होगा, उसमें ग्रोथ बहुत तेजी से आना शुरू हो गया होगा। तो होता क्या है कि जैसे मज्जर आता है उसमें फर्टिलाइजर आपको पहले ही देके बंद कर देना चाहिए। कम से कम दिसंबर के बाद फर्टिलाइजर आम के पौधे पे कभी गलती से आप ना दें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोस्तों आपको देना है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा देना है जैसे आपको हम दिखा दें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोस्तों जिसे कहते हैं सीवीड फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं। और सीवीड फर्टिलाइजर मार्केट में आपको अलग अलग कंपनी का मिल जाएगा, आप कोई भी कंपनी का लेके यूज कर सकते हैं। आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं किसका रेटिंग अच्छा है, उसको आप लेके यूज कर सकते हैं। देखिए फिलहाल में मेरे पास इफ्को का है और इसको हम यूज कर रहे हैं। और देखिए मैंने ले रखा 5 लीटर पानी, और 5 लीटर पानी में इसको हम डाल देते हैं। और एक चीज और है कि दोस्तों होता क्या है ना कि जो डोज हम बताते हैं वही डोज आप लोग भी यूज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये तो क्लियर कर लीजिए ना कि आपके पास कौन सा सीड फर्टिलाइजर है, क्योंकि हर एक लोग का अलग अलग होता है मैनुअल। आप उसको पढ़ लीजिए ना कि कितना ml कितने लीटर पानी में उसको डालना है। देखिए इसको 2 से 3 ml डालते हैं, और ये जो मेजरमेंट है ये 15 ml का है, और मैंने लिया पानी 5 लीटर, तो हम इसमें 15 ml इसमें डाल देते हैं। और देखिए डालने के बाद इसको हम पौधे में यूज कर देते हैं। एक बात यह भी है कि उसमें दानेदार भी आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसको करना क्या है, आप 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml जैसा बड़ा प्लांट है उस हिसाब से इसको दे सकते हैं गमलों में। और दोबारा इसको देने की बात है तो दोबारा भी इसको इस टाइम मत दीजिए, फरवरी में बिल्कुल मत दीजिए। इस चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो चाहे और भी कोई फर्टिलाइजर बिल्कुल देना उसको बंद कर दीजिए। अब उसके बाद आपको बता दें कि जो दानेदार हैं, दानेदार फॉर्म में भी ये यूज कर सकते हैं। आप इसको मिट्टी के हल्के दोस्तों करिए गुड़ाई, और नहीं तो दोस्तों होता क्या है ना कि आप मिट्टी की गुड़ाई भी करते हैं आम पौधे की तरह। आम पौधे की तरह अगर आम के पौधे की गुड़ाई करेंगे मिट्टी की ना दोस्तों बिल्कुल वो मर जाएगा। मरने का रीजन है कि यह भी है। तो आप इसे हल्का सा ऊपर से दे के इस तरीके से, देखा हम लोग आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से दे के और पानी दे के आप छोड़ दीजिए। दो 2 दिन बाद 3 दिन बाद दोस्तों आप देखिएगा जब ये हल्का सा ऊपर दिखाई देगा तो फिर से आप पानी दे दीजिएगा, उसके बाद पानी मत दीजिएगा, ऑटोमेटिक ये गल जाएगा। या एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप ले लीजिए इस तरीके से, आप ले लीजिए पानी, और पानी लेने के बाद 10 ग्राम इसे डालिए और 10 ग्राम डाल के इसकी छोड़ दीजिए। उसके बाद 10 ग्राम डालने के बाद छोड़ दीजिए कम से कम 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद देखेंगे ये घुल जाएगा। जब ये घुल जाएगा तो उसके 2 लीटर पानी मिला के पानी को आप दे दीजिए। आप गुड़ाई ना करिए, गुड़ाई करेंगे तो कहीं न कहीं अपना पौधे को आप मार डालेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कैसे लगाते हैं, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे ठंडी अब धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि ये जनवरी के लास्ट महीना चल रहा है। फरवरी में भरपूर मात्रा में आम का पौधा अपने गार्डन में आपको ऐड करना है तो आप बिल्कुल ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, लगाने का बिल्कुल उपयुक्त समय है। लेकिन हाँ एक बात और है दोस्तों, इसके लिए जो मिट्टी है ना, मिट्टी कहीं न कहीं आप पूरी वीडियो को वॉच आउट नहीं करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट वीडियो देखने की आदत है और आप फुल नहीं देखते हैं वीडियो, इसीलिए आपका आम का पौधा मर जाता है। कारण क्या है कि पूरी जानकारी आप देखते नहीं है। मिट्टी की बात है, मैंने मिट्टी के नाम लिया तो आप मिट्टी कुछ भी बना के डाल दोगे। मिट्टी की मैं बता दूं आपको कि मिट्टी, आइए आपको बताते हैं कैसे मिट्टी बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ये मैंने मिट्टी ले रखा है,
तो मिट्टी आम का पौधा अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले मिट्टी आपको लेना है 50%। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें आपको लेना है सैंड, जिसे कंस्ट्रक्शन में काम में आने वाले सैंड से सैंड कहते हैं, बालू कहते हैं, रिवर सैंड कहते हैं। और उसके बाद 20% आप ले उसमें राइस हस्क। दोस्तों ये ध्यान रहे। और 20% अगर राइस हस्क आपके पास नहीं है तो उसको ऑप्शन में आप कोकोपीट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बच गया 10%। तो 10% में आपको ऐड क्या करना है, 10% में आपको लेना है कंपोस्ट। दोस्तों हम कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, कंपोस्ट में काउडंग कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, बर्मी कंपोस्ट नहीं। अगर काउडंग कंपोस्ट नहीं है तब बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इन्हीं दोनों में से किसी एक को यूज करना है और पहली प्राथमिकता रहेगी काउडंग कंपोस्ट की। दोस्तों एक राजीव किचन गार्डन है, वो आम का पौधा जब लगाते हैं तो वो मिट्टी में कोई भी कंपोस्ट देते नहीं है, और इससे दोस्तों इससे भी पौधा हमारा बिल्कुल बेजान रहता है। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि जब भी मिट्टी आप उसे बनाइए तो मिट्टी में जरूर कम से कम 10% काउडंग कंपोस्ट का यूज करिए। और उसके बाद आपको उसमें बोन मिल कुछ भी यूज नहीं करना है, उसमें आपको यूज करना है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए मार्बल डस्ट पाउडर ले लीजिए, या हो सके तो चूना यूज कर लीजिए, या अंडे के छिलके का पाउडर है उसको यूज कर लीजिए। उसके बाद फंगिसाइड के लिए आप उसमें यूज कर लिए ट्राइकोडर्मा। देखिए मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया ट्राइकोडर्मा, और ट्राइकोडर्मा यूज डाल दिया। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं मिक्स। जब ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों बात आती है इसको लगाने की, तो कैसे लगाते हैं आइए आपको बताते हैं कैसे लगाते हैं। दोस्तों एक बात आपको ध्यान देना है, कभी भी ऑनलाइन पौधा ही मंगाएंगे आप, क्योंकि आपको ट्रेंडिंग वैरायटी लगानी होती है, 12 मासी वैरायटी जो लोकल नर्सरी पे आपको मिलती नहीं है। तो ऑनलाइन पौधा जब भी आप मंगाएं, ऑनलाइन पौधा जब भी आप मंगाएं तो मंगाने के बाद एक काम आप करें कि तुरंत उस पौधे को आप ना लगाएं। पहली गलती आप ये करते हैं, आप पौधे को कम से कम 4 से 5 दिन तक छाया जगह पर, और इस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं, धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में अगर ऑनलाइन पौधे मंगा रहे हैं तो उसे छाया जगह पर रखिए और उसे प्रॉपर पानी दीजिए गर्मी के मौसम में। ठंडी के मौसम में भी अगर मंगाए हैं तो उसे 4 से 5 दिन तक उसको अपने गार्डन में रख दीजिए। 5 दिन बाद ही जिस तरीके से मैंने बताया है मिट्टी, उस तरीके से मिट्टी बना के और लगाएं। हाँ किस में लगाएं, हो सके तो मिट्टी गमला यूज करें, मिट्टी गमला सबसे पहले नंबर पर रखिए। उसके बाद कंटेनर ग्रो बैग ऐड कर सकते हैं। हाँ एक चीज और, अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ग्रो बैग में आप डाल सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता मेरी रहती है गमला मिट्टी की। और यहाँ तक कि 12 इंच या 14 इंच, इससे ज्यादा बड़ा आप न लें। उसके बाद करना क्या है, देखिए मैंने मिट्टी में लगा दिया आम का पौधा, और लगाने के बाद उसको दोस्तों अभी भी कम से कम 2 से 3 दिन तक छाया में ही रखें। दोस्तों मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप लोग बहुत गलती करते हैं। और एक भाई साहब बहुत मतलब जिद किए होते हैं कि हम सब कुछ आपके बताए अनुसार मैंने पौधा लगाया था, फिर भी वो पौधा मेरा मर गया। तो मैंने उनसे जब सारी क्वेरी पूछा कैसे लगाए, क्या किए, कैसे क्या किए, तब उनको समझ में आ गया कि कैसे वो गलती क्या की। तो उन्होंने किया क्या था कि पौधे तो ऑनलाइन मंगाए थे, ऑनलाइन मंगाने के बाद 4-5 दिन बाद वो लगाएं, लेकिन जब उसको प्लास्टिक फाड़ रहे थे ना, प्लास्टिक फाड़ते समय जो रूट वाले देख रहे हैं ना, रूट वाले आधा ये निकल गया था प्लास्टिक फाड़ते समय। तो उन्होंने क्या किया कि जब आधा निकल गया तो उसको चिपका के और लगा दिया। दोस्तों अगर आधा निकल जाएगा तो गलती किसकी है, मेरी गलती है कि आप ही गलती है, ये गलती आपकी है। तो इसको आपको देखना है और सही ढंग से उसके रूट वाल को प्लास्टिक से निकालना है, प्लास्टिक या जो जो भी बैग उसमें होगा उसको निकालना है, और निकाल के और उसको गमले में भर के लगा देना है। उसके बाद एक चीज और है, अब लगाने के बाद तुरंत कमेंट करते हैं कि इसमें फल कब आएगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं है। कम से कम आप आम का पौधा ऐसा है ना कि अगर एक बार आप लगा देंगे तो कम से कम 6-6 महीना उसमें ग्रोथ कोई भी नहीं आएगी, बिल्कुल ग्रोथ आपको देखने को नहीं समझ में आएगा। तो आम का पौधा जल्दी बढ़ता नहीं है। पहले होता क्या है ना, आम के पौधे में रूट पहले दोस्तों डेवलप होता है, उसके बाद में उसका शूट डेवलप होता है। अदर प्लांटों में क्या होता है, पहले शूट डेवलप होता है उससे रूट होता है डेवलप, इसमें सीधा उल्टा है, इसीलिए हमें नहीं दिखता है। हमें लग रहा हो कि आप इस चीज को समझ गए हो, अगर यहाँ तक वीडियो आप देखे होंगे तो। उसके बाद एक चीज और है कि अगर फरवरी में आप आम का पौधा लगा रहे हैं ऑनलाइन मंगा के, तो आप ये उपेक्षा न करें कि नहीं इसमें हमारे फल आएगा। अगर लेट वेराइटी वाला कोई पौधा होगा तो उसको बिल्कुल नहीं आएगा अगर फरवरी में लगा रहे हैं तो, क्योंकि अब ये बिल्कुल सीजन चल रहा है। हाँ अगले बार उसमें फल बिल्कुल आएगा। एक चीज और है, अगर 12 मासी लगा रहे हैं वेरायटी तो 12 मासी वेरायटी में हो सके तो
जून जुलाई चल के आगे चल के उसमें फल आना शुरू हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके वैरायटी के ऊपर कि कौन सा वैरायटी लगा रहे हैं, इस तरीके से उसमें फल आएगा। एक गलती और आप करते हैं कि आम का पौधा कभी कभी होता है कि आप लगा देते हैं और लगाने के 6 महीना साल भर बाद मर जाता है। दोस्तों एक बात आप नोट कर लीजिए, वो लोग ग्राफ्टेड आपको आम का पौधा देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले ग्राफ्टेड आपको भेजते हैं। ग्राफ्टेड अच्छा भी होता है। तो ग्राफ्टेड में कभी कभी आप केयर करिए तो प्लास्टिक लगा रहता है। उस प्लास्टिक करने का दोस्तों आपको 6 महीना 8 महीना बीत जाए, अगर आपको लगे कि हमारे पौधे में कल्ले निकल रहे हैं, तो तुरंत ग्राफ्टेड को पत्ती को चोक पत्ती से उसे काटिए और काट के उसको हटा दीजिए। नहीं तो दोस्तों जैसे प्लास्टिक जो उसमें लगा रहेगा ना, उस प्लास्टिक के कारण भी हमारा पौधा बिल्कुल मर जाता है। तो ये बात को ध्यान देना है। एक क्वेरी लास्ट में और थी कि उन्होंने बोला कि हम जो कोई भी पौधा लाते हैं तो उसका पहले मिट्टी को हटा लेते हैं। एक लोग से हमारी बात हुई, वो चीज़ों को आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि आम का पौधा अगर मंगाएं आप, तो कुछ भी मिट्टी में नर्सरी वाला लगाया उस मिट्टी को आप बिल्कुल ना छेड़ें। अगर छेड़ देंगे तो फिर राम भरोसे है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। दोस्तों हमें लग रहा है कि हमें सारी क्वेरी पे आपको समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।